नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 4 दोपहरी कविता, जिसके कवि शकुंत माथुर जी हैं, इस पाठ के कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे। जो प्रश्न बातचीत, अनुमान और कल्पना और जीवन मूल्य से संबंधित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वह बातचीत से संबंधित है। घोड़ा दोपहरी में भी आगे बढ़ने के लिए क्यों मजबूर था? उत्तर देख लेते हैं इसका। घोड़ा दोपहरी में भी आगे बढ़ने के लिए मजबूर था क्योंकि उसकी पीठ पर चाबुक की मार पड़ रही थी, जो उस प्रचंड गर्मी से कहीं अधिक पीड़ादायक थी। इसीलिए वह आगे बढ़ने के लिए मजबूर था, क्योंकि उसके पीठ पर चाबुक की लगातार मार पड़ रही थी, जो उसे प्रचंड जो गर्मी पड़ रही थी, कड़ी धूप के कारण जो गर्मी पड़ रही थी, उस गर्मी से भी कहीं अधिक पीड़ा पहुंचा रहा था वो चाबुक की चोट, उसे मार उसे। ठीक है। अगला प्रश्न, गर्मी की छुट्टियों में दोपहर के समय आप क्या करते हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए कि आपकी गर्मियों की छुट्टियों में आप दोपहर के समय आप क्या क्या कार्य करते हैं। तो देख लेते हैं। गर्मी की छुट्टियों में मैं देर तक ठंडे पानी से नहाता हूँ या नहाती हूँ और चित्र बनाना, किताबें पढ़ना, आइसक्रीम खाना या ठंडे पेय पदार्थ पीना आदि कार्य करती हूँ। तो गर्मियों में तो ऐसे ही समय व्यतीत किया जाता है। कुछ ठंडा खाने का मन करता है, खाली बैठे हैं तो किताबें पढ़ने का मन करता है, कॉमिक्स हो गई, अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकें होंगी। ठीक है। और जिनका चित्रकारी में रुचि होती है, जिनकी, वे चित्र बनाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार गर्मी की छुट्टियों में दोपहर के समय हम अपना समय जो है व्यतीत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या मानव समाज के समान पशु जगत के जीव भी अमीर गरीब की श्रेणी में आते हैं? अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। तो उत्तर है इसका जी हाँ, मानव समाज के समान पशु जगत के जीव भी अमीर गरीब की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि अधिकतर यह देखा गया है कि जिन पशुओं को घरों में पाला जाता है उसके मालिक के पास अधिक धन होता है या अपार धन होता है, और इस वजह से वे भी अमीर की श्रेणी में आ जाते हैं। कि जिन जानवरों को, पशुओं को घरों में पाला जाता है, उनके जो मालिक होते हैं उनके पास अधिक धन होने के कारण तो वे पशु, वे जानवर भी उनकी अमीर की श्रेणी में ही आ जाते हैं, अपने मालिक की भांति। अगला प्रश्न, कविता दोपहरी के किस अंश ने आपको प्रभावित किया और क्यों? इसका उत्तर देखते हैं। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी, लिए पीठ पर भारी, जूते फटे हुए जिनमें से थी झांक रही गाँव की आत्मा। कविता के इस अंश ने, ये वाला जो अंश हमने अभी पढ़ा, कि कविता के इस अंश ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, क्योंकि इन पंक्तियों में गांव और ग्रामीणों के वास्तविक चित्र को दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह जीवन मूल्य से संबंधित है। समाज में अमीर गरीब के भेदभाव पर चर्चा कीजिए और बताइए कि निर्धन वर्ग के विकास के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो उत्तर देखते हैं। समाज में कई ऐसे लोग हैं जो अमीर गरीब का भेदभाव करते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। इसलिए समाज में निर्धन वर्ग के विकास के लिए सरकार की तरफ से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे
जनधन योजना, इंदिरा आवास, लाडली योजना इत्यादि। ये जो योजनाएं हैं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, किनके लिए? उन व्यक्तियों के लिए जो कि गरीब वर्ग में आते हैं, तो उनके विकास के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, मनुष्य को जीवन में सुख के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में मनुष्य को क्या करना चाहिए? उत्तर देखते हैं। सुख दुख मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं। सुख में मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य सुखी होता है, खुश होता है, तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। और दुख के समय में मनुष्य विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसलिए मनुष्य को कठिन समय में साहस एवं धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि यदि आज दुख रूपी अंधकार है तो कल सुख रूपी प्रकाश भी अवश्य होगा, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आ गया है तो ऐसा तो नहीं है कि वो सदा के लिए दुखी ही रहेगा। अगर आज दुख है तो कल सुख भी होगा, और अगर आज सुख है तो कल हो सकता है किसी दुख का सामना भी करना पड़ सके। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, साहस और धैर्य से हर परेशानी का सामना करना चाहिए। तो बच्चों, ये थे पाठ 4 दोपहरी कविता के बातचीत और जीवन मूल्य से संबंधित प्रश्न। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।